व्लॉग में। जैसा कि आपको पता है कि स्वच्छता ही सेवा के अंदर वसुधा कल्याण अपना क्लीनिंग कैंपेन डिफरेंट एरियाज में चला रहा है, तो आज इस प्रोग्राम के अंदर हम पहुंच चुके हैं सेंट कोलंबस कॉलेज। सेंट कोलंबस कॉलेज, जैसा कि हमने पिछले व्लॉग में भी बताया था, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज हियर इन हजारीबाग। तो देखते हैं हमारा आज का कैंपेन कैसा होता है। Motivated you to start this cleaning campaign within the campus first? I have always been a follower of the thing to initiate initially from ourselves, then we can teach others. So being a teacher, it's our responsibility and I follow that. और मैं बहुत दिन से ये देखता था कैंपस गंदा है, ये है। मैं क्लासेस में बोलते थे स्टूडेंट्स को कि गंदा नहीं करना, बट फिर भी गंदा होता था। और it has been a while working with वसुधा कल्याण, सो हम लोगों ने पहले भी इस पर काम किया है। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि दे टूक एन इनिशिएटिव, केम टू मी। हम बोले नहीं, चलिए हम लोग कैंपस से ये सफाई को शुरू करेंगे। और सफाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो चीज़ है, सफाई इज़ द माइनर पार्ट, मेजर पार्ट इज़ कि बच्चों में वो इनिशिएटिव आए, वो अवेयरनेस आए कि जब वो कचरा को एक जगह जमा करते हैं और वो क्वांटिटी को देखते हैं, तो उनको भी समझ में आता है कि हमने पिछले दिनों कितना गंदगी किया था। तो इट्स मोर ऑफ एन अवेयरनेस rather than a cleaning drive. Also sir, while cleaning the campus we have seen that there are a lot of alcohol bottles that we have found. तो उसके लिए आपका specifically youth के लिए क्या message रहेगा? Of course, I was very surprised to see this because college हम लोग एक ऐसा जगह मानते हैं। मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, इस ग्राउंड में मैंने अपनी आधी ज़िंदगी दे दी है। मैं खेलता था और जब यहाँ पर ये तरह की चीज़ें हो रही है तो बहुत बुरा लगता है। मैं समझता हूँ कि किसी दूसरे को दोष देने से पहले आई टेक द ब्लेम एज अ टीचर ऑफ द कॉलेज कि हमने इसे रोकने के लिए क्या किया है। आज सामाजिक तत्व तो विल बी लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज कि कहाँ पर जाते हैं, बट एज अ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, एज अ टीचर ऑफ द कॉलेज, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह की चीज़ों को हम रोकें। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो हम छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में लोगों के पास ना सिविक सेंस थोड़ा कम है, चलते चलते कचरा फेंक देंगे, गाड़ी से पानी पिया बॉटल बाहर फेंक देंगे। 2 1 रेडी। ओके, कचरा सड़क पे फेंकना रॉन्ग। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए ताकि पोल्यूशन कम हो। नो मतलब राइट। नो क्यों राइट? नो आप बताइए ना, नो क्यों? हाँ, क्वेश्चन ये है कि हम अपनी गाड़ी से अगर ना जाते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से जाए तो उससे पोल्यूशन कम हो। तो आप अग्री कर रहे हैं? यस मैम। हमें पानी को बचाना चाहिए। यस मैम। हमें ये पब्लिक प्लेसेस पे थूक देना चाहिए। नो मैम। राइट रॉन्ग बोलना था गाइस। ठीक है, हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जाके कचरे में फेंक देना चाहिए। रॉन्ग मैम। तो कोई बता सकते हैं उसको क्या करना चाहिए? हमें पब्लिक टॉयलेट्स को हमेशा साफ रखना चाहिए। राइट मैम। हमें जोर जोर से गाने बजाने चाहिए पब्लिक में। क्यों रॉन्ग है ये? क्योंकि उससे नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा एग्जैक्टली वाला से नॉइस पोल्यूशन होता है। हमें ये सारे कचरे को मिक्स कर देना चाहिए। रॉन्ग मैम। तो क्या करना चाहिए? बायोडिग्रेडेबल और नॉन वेरी गुड। आप थोड़ा जोर से बोलो। बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, उनको सेपरेट करके अलग अलग रखनी चाहिए। हमें अपनी कम्युनिटी में अब जहाँ पर भी हम रहते हैं वहाँ पे सफाई को लेके अवेयरनेस फैलाना चाहिए। राइट। ठीक है, आप सभी भी अब ये फैलाएंगे अवेयरनेस अपने। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा था आपसे बात करके। सर क्या यहाँ पे कैमरे की तरफ देख के बोल दीजिए, नमो वसुधा। नमो वसुधा। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वच्छता ही सेवा के इस कैंपेन में आप वसुधा कल्याण के साथ जुड़े। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि अभी क्लीनिंग कैंपेन में इतनी सारी अल्कोहल बॉटल्स भी मिली हैं और कैंपस को साफ रखने से रिलेटेड क्या मैसेज आप यूथ को देना चाहते हैं और कोलंबस कॉलेज के स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैसेज देना चाहेंगे कि अपने आसपास सफाई रखें और सफाई से न सिर्फ अपने लिए ही रखें बल्कि आसपास या अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें। और जहाँ तक ये अल्कोहल बोतल की बात है
तो ये तो काफ़ी सरप्राइजिंग है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन में इस तरह से नहीं होना चाहिए। और एज ए टीचर मैं भी सरप्राइज हूँ। और यंग जनरेशन को खासकर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो भी अल्कोहल है, ये एडिक्शन है, आप इससे बचें, न सिर्फ अपने हेल्थ के लिए क्योंकि आपका वेल्थ भी इससे बचेगा और पूरी सोसाइटी को एक हेल्दी यूथ की आवश्यकता है, तो आप इससे बच के रहें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करने वाले हैं जिसमें मैं आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछूंगी हमारे सिविक सेंस पर, और मुझे बता दो कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, हिंदी में कंफर्टेबल हो या फिर बायलिंगुअल रखे, ठीक है। तो आपको सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं, फटाफट जवाब देना है, ठीक है। प्लास्टिक जलाना एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है? नहीं। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए ताकि पोल्यूशन कम हो? राइट। हमें कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए? राइट। पानी बचाने की क्या जरूरत है? रॉन्ग। पेड़ लगाने से क्लाइमेट चेंज में इफेक्ट होता है? राइट। हमें इधर उधर कचरा फेंक देना चाहिए? रॉन्ग। हमें कचरे को मिक्स कर देना चाहिए? रॉन्ग। प्लास्टिक का बैग तो कपड़े के बैग से ज्यादा अच्छा होता है? रॉन्ग। हमें अपने आसपास सफाई क्यों ही रखनी है? रॉन्ग। और अगर कोई अनहाइजीनिक कंडीशन से ऐसी चीजें हमारे सामने हो तो हमें अथॉरिटीज को बताना चाहिए? राइट। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Did you enjoy doing it? Great. हेलो मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हुए हमें बताएं कि आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं, कब से इस कॉलेज से जुड़े हुए हैं, कब से आप यहाँ पे फैकल्टी मेंबर हैं, और जब हम पढ़ाते हैं क्लासरूम में हम ये हैबिट्स कैसे इनकलकेट करें कि हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे बच्चों को ये समझाने के लिए कि क्लेanलीनेस कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमें क्लासरूम का ही पार्ट करिकुलम का ही एक पार्ट किस तरीके से बना सकते हैं? Hello to everyone, and my name is Dr. Shweta Singh. I belong to Department of English. And जैसे कि मैम ने अभी मुझसे क्वेश्चन कहा कि क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम ये अच्छी हैबिट कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम अपने क्लासरूम पे अपने बच्चों को हाउ टू कीप योर होम क्लासरूम एंड योर कॉरिडोर क्लीन, ये time and again we keep on reminding all the good students who have the leadership quality to take such kind of initiative. Moreover, I would like to thank you all for coming to the college, and this was an additional part to give them a kind of a practice and awareness to make their campus plastic free zone, and of course not only plastic free zone but also to teach them that there have been so many dustbins in the college and basically they should be using the dustbins properly. Or hopefully such kind of initiatives, when we come into and take them into the practice, that will help them to have a long-term impact not only in the lives of their college but also in their personal lives. Thank you. Thank you so much, ma'am. I think your answer and the message was really motivating. Yeah, thank you so much. अभी हम जुड़ चुके हैं फैकल्टी फ्रॉम जियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो सर, जियोलॉजी में जैसे हम अर्थ साइंस के बारे में पढ़ते हैं, आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को और साथ में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एनलाइटन करें कि अर्थ साइंस के टर्म्स में कितना इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, अपने आसपास के क्लीन रखना। Being the faculty of geology, which is also known as the Earth Science Department, I believe in environmentally friendly way. तो किस तरह से आप अपने environment को बिना पॉल्यूट किए हुए आप किस तरह से चीज़ों को बैलेंस करके आप हर जगह उसको मैनेज करते हैं. So this subject is all about this, and the students of Earth Science know this, and I am very happy to see the students of Geography has participated in a big way. So I think this is a very good initiative, and I think you people have come up over here to participate in this, and I think we are thankful to you as well. Yeah, thank you so much, sir. It was great interacting with you. महाविद्यालय को हम स्वच्छ रखेंगे, सुंदर बनाएंगे, हरा भरा बनाएंगे, और ऐसा संकल्प अगर हम सब ले लेते हैं सामूहिक रूप से, विद्यार्थी भी, शिक्षक भी, अन्य भी परिवार के सदस्य, तो अपना महाविद्यालय स्वच्छ भी रहेगा, सुंदर रहेगा और
मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि आपके कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स में सुनना चाहूँगी इस कैंपेन के बारे में, हमारे बारे में, आज का कैसा था आपका एक्सपीरियंस। और एक सवाल भी पूछना चाहूँगी कि जैसे ये तो वन टाइम थी कि बच्चे हम लोग आए और सबने मिलकर कैंपेन करा, हम इसे एक रेगुलर प्रैक्टिस कैसे बना सकते हैं। वसुधा कल्याण को सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हमारे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के साथ मिल करके हमारे इस कॉलेज को आज क्लीन करें। वसुधा कल्याण के साथ हमने पहले भी बहुत सारे कैंपेन्स किए हैं, साथ में भी आपका साथ दिया, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और हमारे इस कैंपस को जो हमारे लिए एक सेफ प्लेस होना चाहिए, हमारे माइंड के लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारे लर्निंग के लिए, उसे पुनः साफ बनाने में बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हेलो एवरीवन, तो जानते हैं स्टूडेंट्स से कि आज का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और आप अपने नॉर्मल डेली लाइफ में अब क्या चेंजेस लाओगे और अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देंगे? मैम देखिए, आज के ये जो हमारे साथ जो हुआ ना ये मोमेंट, इसको देख करके लगता है अगर हम लोग ये मतलब बर्थडे तो पॉसिबल नहीं हो सकता, बट मतलब 2 दिन 4 दिन या फिर वीकली अगर ये सब काम हम लोग करें तो हम लोग तो ये करते हैं। और जो जूनियर आने वाले हैं आ रहे हैं, मतलब अगर वो देखेंगे ना तो उनके प्रति अपने प्रति वो अपने आप को सोचेंगे कि हम भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि लोगों को जब भीड़ देख के लगता है ना कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो एक अलग से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हमें कैंपस को साफ करके ही रखना चाहिए या ऐसे गंदा करके? जी नहीं मैम, एक्चुअली मैं तो रेगुलर स्टूडेंट हूँ, अक्सर मैं कॉलेज आता रहता हूँ। तो आज जैसे वसुधा कल्याण के साथ मिल करके अपने कैंपस को साफ किए तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन इस चीज़ को देखकर काफ़ी बुरा लगा कि ये एक जो एजुकेशनल साइट है, इसके बावजूद भी हमारे यहाँ शराब की बोतलें और बहुत तरह तरह की प्लास्टिक बोतलें देखने को मिली, जो कि ये हमारे कॉलेज कैंपस के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि कॉलेज आते हैं तो कॉलेज को बस एजुकेशनल साइट बना के रखें, इसे रेस्टोरेंट या बार का रुक ना दें। सो थैंक यू, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आपके जूनियर्स या जो भी यूथ होंगे उन्हें कुछ अच्छा मैसेज आएगा, वो कुछ अच्छा सीखेंगे। थैंक यू सो मच। ब्लॉग के साथ जुड़े रहने के लिए आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहे और बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक हमारे ब्लॉग में जुड़े हुए थे। आप अभी तक जुड़े हुए थे, मतलब आपको काफ़ी मज़ा आया है। हम ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के साथ और बहुत ही एंगेजिंग कैंपेन्स के साथ आपके साथ आते रहेंगे। सो हम वसुधा कल्याण की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। प्लस अगर आपको हमारा एनजीओ ज्वाइन करना है, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर Instagram page. Our website is also underway and it will be out in any time soon. So please like, subscribe and share it among your friends. So cameraman Ritik के साथ reporter Prerna, biting at you, saying bye to you and with Ruchi. Thank you so much guys.